नमस्ते बच्चों, वी आर बैक एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज लिपिड्स। लिपिड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 1 दैट वी आर सपोज टू नो, लिपिड्स आर नथिंग बट दे आर फैट्स। इजी लैंग्वेज में इसको फैट्स बोल सकते हैं बेटा, बट इसका थोड़ा डिटेलिंग है, धीरे धीरे वी आर गोइंग टू कवर इट अप। नाउ पॉइंट नंबर 1 दैट वी आर सपोज टू नो इज कि लिपिड्स भी ना कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, बट इसमें लिपिड्स में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1, और यही हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स में इज ऑलवेज इक्वल टू 2:1। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे समझो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6। अब हाइड्रोजन कितना है ग्लूकोज में 12 और ऑक्सीजन कितना है 6। तो इसको अगर कट करोगे तो रेशियो 2:1 आ रहा है ना। सो पहला पॉइंट ये याद रखो दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2:1, और यही रेशियो लिपिड्स में इट इज ग्रेटर देन 2:1, इट इज मोर देन 2:1। नेक्स्ट पॉइंट, these lipids are soluble in organic solvents. Organic solvents means non-polar solvents beta. So lipids are soluble in organic solvents, that is non-polar solvents, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब लिपिड्स के है ना जो फैटी एसिड्स है उसके टाइप्स लेंगे बेटा हम लोग। So first will be saturated fatty acids, and next would be unsaturated fatty acids. बेसिक डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दैट यू आर सपोज्ड टू नो। सेकंड एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पैल्मिटिक एसिड and stearic acid, and this palmitic and stearic acid is found in plant and animal cells both, whereas example of unsaturated fatty acid is oleic acid and linoleic acid. This oleic acid and linoleic acid is found in seeds. Okay, so ये basic सा example इतना याद रखो। Next, moving on, classification of lipids. Classification of lipids. Lipids के ना basic 3 टाइप है बेटा। Simple lipids, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। रिपीट करो क्या कहा मैंने? सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अब इसमें से वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप दैट इज सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ fatty acids plus various alcohol। इसमें ये याद रखो, सिंपल लिपिड्स में ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होता है और बहुत सारे तरह तरह के अल्कोहल होते हैं। सिंपल लिपिड्स का 2 कॉमनेस्ट एग्जांपल्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फैट्स एंड वैक्सेस आर सिंपल लिपिड्स।
अब इसमें से जो फैट्स होता है ना बेटा, फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल जो उसमें होगा दैट इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, इसका बेसिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया है। आप वो प्रीवियस लेक्चर से सीक्वेंस में देखो तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। ओके, सो फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अब फैट्स में वी हैव वन वेराइटी कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड्स। Triglycerides are made up of 3 molecules of fatty acids plus 1 molecule of glycerol. Okay, so triglycerides are composed of 3 molecules of fatty acids and glycerol. Next, moving on. Unsaturated fats unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. Very important. Unsaturated fatty acids are liquid at room temperature, and these unsaturated fatty acids which are liquid at room temperature are called as oils. Very 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 important beta. ऑयल्स और फैट्स का ना बेसिक डिफरेंस कि फैट्स यूजुअली क्या है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब नेक्स्ट, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड है। अब इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, यानी अगर इसका हाइड्रोजिनेशन हम लोग कर देंगे ना, तो ये फैट्स बन जाएगा, जिसका कॉमनेस्ट एग्जांपल है वनस्पति घी। ओके, सो लेट्स कवर नेक्स्ट पॉइंट। Unsaturated fatty acids on hydrogenation. So we can say unsaturated fatty acids on hydrogenation. That means whenever they are hydrogenated, उसमें जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, gives fats. और इसका एग्जाम्पल इज वनस्पति घी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, फिर वैक्स के बारे में बात करते हैं। वैक्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड। Wax is another example of simple lipid. Next, wax is made up of long chain of fatty acids plus long chain of alcohol. Wax ज्यादातर कहाँ मिलेगा? So it is abundant. It is abundant in blood. It is abundant in gonads. गोनाड्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी बेटा। ओके, सो ब्लड, गोनाड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स, हमारे स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है ना, उसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। जैसे स्वेट ग्लैंड में से स्वेट निकलता है, वैसे ही सेबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है। सीबम इज नथिंग बट ऑयल, जिसकी वजह से हमारा फेस, हमारा स्किन ऑयली हो जाता है। ओके, सो उसके अंदर भी खास किस्म का फैट्स रहता है, जिसको हम लोग वैक्स बोलते हैं बेटा। अच्छा, वैक्स की दूसरी जरूरी बात यह है कि वैक्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Next, wax is not easily hydrolyzed as a fats. जितना आसानी से फैट्स को तोड़ा जा सकता है, उतना आसानी से वैक्स को तोड़ा नहीं जा सकता। एंड लास्ट पॉइंट ये याद रखो कि वैक्स इज प्रेजेंट एज अ कोटिंग इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।
ओके प्लांट्स के लीफ के ऊपर वैक्स का कोटिंग होता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं बेटा। ओके जिसके हिसाब से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंट्री नहीं मार सकते। ओके जिसके हिसाब से कैसे वाटर लॉस भी प्रिवेंट होता है बेटा। अच्छा एनिमल्स के हेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर, फेदर्स के ऊपर ओके तरह तरह का वैक्स का कोटिंग होता है और ये वैक्स उनको प्रोटेक्शन भी देता है बेटा। सो इट इज यूजुअली प्रेजेंट एज कोटिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फैट्स दैट इज सिंपल लिपिड्स। सेकेंड टाइप इज कंपाउंड लिपिड्स। Compound lipids are esters of fatty acids. These are esters of fatty acids and glycerol, but they are containing various compounds, or you can say they are containing various groups. यानी इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप आता है, यानी ये होता इनकी तरह ही है, इसके पास भी फैटी एसिड्स और अल्कोहल है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, पर उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आएगा। अब वो एक्स्ट्रा के हिसाब से ना इसका नाम रखा जाता है। जैसे अगर इसके पास समझो एक्स्ट्रा ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो ये तो लिपिड्स ही है पर उसमें फॉस्फेट एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐसे लिपिड्स को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स। और ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ होता है? ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन अवर सेल मेम्ब्रेन। अच्छा फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड और इसमें ना नाइट्रोजन ग्रुप अटैच रहता है बेटा, सो इट कंटेन्स नाइट्रोजन आल्सो। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखो। नेक्स्ट अच्छा इसी लिपिड्स में अब फॉस्फेट के अलावा अगर इसमें शुगर अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। देखो ना वर्ड को तोड़ो, लिपिड यानी फैट्स और ग्लाइको यानी शुगर। अब ग्लाइकोलिपिड जो है ना उसमें यूजुअली जो शुगर होता है दैट इज गैलेक्टोज, एंड दीज ग्लाइकोलिपिड्स are also called as cerebrosides. इनको सेरिब्रोसाइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फाउंड इन व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम। एंड इन माइलिन शीट। हमारा ब्रेन जो है ना उसमें है ना दो मैटर रहता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ओके ग्रे मैटर में ना खाली साइटोन होता है यानी सेल्स वाले पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के, और व्हाइट मैटर में ना एक्सॉन होता है यानी थ्रेड वाला पार्ट होता है बेटा। इजी लैंग्वेज में ये याद रखो कि अगर नहीं समझता है ना, क्योंकि ये ब्रेन के चैप्टर में डिटेल में आता है बेटा। ओके सो हमारे ब्रेन के अंदर और माइलिन शीथ के अंदर, माइलिन शीथ क्या होता है? एक न्यूरॉन, उसके आजू बाजू में जो कवरिंग रहता है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं बेटा। तो ये जो कवरिंग है ना दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। तो इस माइलिन शीथ में और हमारे ब्रेन के व्हाइट मैटर में सेरिब्रोसाइड्स नाम का कंपाउंड लिपिड्स होता है बेटा। ओके चलो अब एक ही टाइप बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले बेटा। लिया? फाइन। सो बेसिकली ये याद रखो कि फैट्स के ना तीन टाइप है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में सबसे कॉमन एग्जांपल दैट वी विल कंसीडर विल बी स्टीरॉल्स, और स्टीरॉल्स में कॉमनेस्ट इज स्टीरॉइड्स।
चलो, द लास्ट टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3, डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में कॉमनेस्ट एग्जांपल स्टीरॉल्स। ओके, अब स्टीरॉल्स के अंदर क्या होता है, स्टीरॉल्स बना होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग, जिसको हम लोग स्टीरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें ना देयर आर 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स। वो केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के हिसाब से है, नहीं याद रहता है तो भी चलेगा, खाली इतना याद रखना हाइड्रोकार्बन का रिंग होता है जिसको स्टीरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन का साइड चेन होता है। ओके, स्टीरॉल्स में सबसे कॉमनेस्ट स्टीरॉल इज स्टीरॉइड्स। और हमारे बॉडी में ऐसे कौन से केमिकल है जो स्टीरॉइड्स से बनते हैं? सो वी हैव एड्रीनो कॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स वो हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है। अब एड्रिनल ग्लैंड का स्टोरी कैसा है बेटा? हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और इस ग्लैंड का 2 पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। तो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट। सो एड्रिनल ग्लैंड के इस वाले पार्ट से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, और ये हार्मोन्स स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, हमारे सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, ये सब भी अल्टीमेटली स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, हमारे बॉडी में विटामिन डी, जिसका दूसरा नाम है 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। सर क्या इतना बड़ा केमिस्ट्री में गाली दे रहे हो? नहीं, गाली नहीं दे रहा है बेटा, ये नाम है, ये याद रखना। 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी का नाम है। और विटामिन डी एक्चुअली सनलाइट की मदद से हमारे स्किन में प्रिपेयर होता है। ओके, स्किन में ना केमिकल चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से विटामिन डी बनता है बेटा। सो विटामिन डी, सेक्स हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब के सब स्टीरॉइड्स के ही बने होते हैं। स्टीरॉइड से संबंधित एक इंफॉर्मेशन सभी को याद रखना है। अक्सर कैसा है ना, जिम में, ओके, एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट्स में लोगों को जब जल्दी बॉडी बढ़ाना होता है तो लोग स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन ले लेते हैं, स्टीरॉइड्स की दवाइयां खाते हैं। सो याद रखो, जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल यू शुड कीप योर बॉडी नेचुरल। ये सारे इंजेक्शंस ये सब आइडियली नहीं लेना चाहिए अननेसेसरली, क्योंकि उसका इफेक्ट तो होता है पर उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी होता है। और उस साइड इफेक्ट में मूड फ्लक्चुएशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ओके, राइट, सेक्स हार्मोन्स का इम्बैलेंसेस, ओके, गेटिंग एक्ने, दैट इज पिंपल्स ऑन फेस, हेयर लॉस, फर्टिलिटी इशू, रिप्रोडक्शन इशू, बच्चा पैदा करने में इश्यूज, तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तुम एक काम करो, ये जो फैट्स है ना, जो स्टीरॉइड्स है, ऑयल है, ये सब है ना बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर तुम उसको गलत तरीके से लोगे तो। इसमें ही एक केमिकल आता है सिंथॉल। इसका इंजेक्शन मार के लोग बॉडी को फुला लेते हैं, पर फिर वो बॉडी इतना बेकार और इतने बैड शेप का हो जाता है ना, और उसमें से तरह तरह के डिस्चार्ज लिक्विड निकलने लगते हैं बेटा। ओके, यू कैन सिंपली टाइप सिंथॉल इंजेक्शन और सिंथॉल बॉडी, फिर तुमको पता चलेगा कि लोगों ने कैसे अपने शरीर को खराब किया हुआ है गलत नॉलेज के बेसिस पे। इसलिए सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। और याद रखो, जैसा भी तुम्हारा शरीर है बायोलॉजी के हिसाब से, ओके, छोटा है, लंबा है, पतला है, काला है, गोरा है, जो भी है, इट इज नेचुरल, एप्रिशिएटेड एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। तुमको बहुत ही धन्यवाद मानना चाहिए कि तुमको नॉर्मल शरीर मिला है। ओके बेटा,
अच्छा, तो ये सब के सब स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। अब स्टीरॉइड से जुड़ा हुआ और एक पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे, दीज आर, और ये एग्जांपल जो हमने बात किया ना, दीज आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट में जो स्टीरॉल्स होता है ना, उसको फाइटोस्टीरॉल्स बोलते हैं। फाइटो यानी प्लांट, हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बायो में पढ़ा है हमने लोग। अच्छा, अब प्लांट्स में ही एक प्लांट है जिसका नाम है गैम प्लांट। उसको डायोस्कोरिया भी बोलते हैं। अब इसके अंदर से एक स्टीरॉल मिलता है हमको जिसका नाम है डायोस्जेनिन। और ये केमिकल काहे के काम आता है बेटा? इट इज यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन। एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन यानी बर्थ कंट्रोल मेडिसिन। तो इससे ना दवाइयां बनती है जिसके हिसाब से हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, यानी किसी भी मेल और फीमेल में अगर गैमेट्स को कम करना है, स्पर्म बनाना रोक देना है, ओवम बनाना रोक देना है, या फिर स्पर्म ओवम कंबाइन हो गया है, उस जाइगोट के ग्रोथ को रोक देना है, ऐसी दवाइयों को हम लोग है ना बर्थ कंट्रोल मेडिसिन बोलते हैं। ओके, और बर्थ कंट्रोल मेडिसिन डायोस्जेनिन नाम के केमिकल से बनती है, जो कि एक स्टीरॉल है, वो डायोस्कोरिया नाम के प्लांट से मिलता है बेटा। सो ये इंफॉर्मेशन याद रखना। अच्छा, अब आखिरी दो इंफॉर्मेशन फैट्स के संबंध में कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ोगे, मूफा और फूफा के बाद। सर ये कौन सा रिश्तेदार है? मेरे बुआ के हस्बैंड को फूफा बोलते हैं। फूफा सुना है, ये मूफा और फूफा क्या है? ओके, फुल फॉर्म। मूफा स्टैंड्स फॉर मोनो अनसैचुरेटेड fatty acids, and PUFA stands for poly unsaturated fatty acids। ये दोनों में से PUFA इज बेटर, ये ज्यादा अच्छा होता है बेटा। ओके, ये क्या करता है ना, एक्चुअली खाने में अगर हमारा जो फैट्स है उसमें अगर पूफा है यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये जेनेटिक लेवल पे काम करता है। तो ये क्या करता है ना, कुछ जीन्स को शांत कर देता है, और वो जीन्स अगर काम करते तो ऐसा प्रोटीन बनाते हैं, और उस प्रोटीन के हिसाब से कैसा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स हमारे ब्लड में, बॉडी में बढ़ने लगता है बेटा। और फिर ये फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके जमा हो जाता है, और ब्लड फ्लो को, इस पाइप को चोकअप कर देता है। तो अब उतना ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, और ये ब्लड वेसल अगर हार्ट का हुआ तो इसके हिसाब से हार्ट अटैक होना, ये ब्लड वेसल अगर ब्रेन का हुआ तो उस हिसाब से पैरालिसिस होना, वन साइड ऑफ द बॉडी और टू साइड्स ऑफ द बॉडी, इस तरह का रिस्क लगा रहता है बेटा। ऐसे कंडीशन को जहां पे ब्लड वेसल्स के अंदर फैट्स जमा हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक होना, पैरालिसिस होना, इसका रिस्क लगा रहता है बेटा। सो पूफा क्या करता है ना, ऐसे खराब फैट्स को कम कर देता है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चोकअप होने वाले हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होने वाले हैं। ये समझा बेटा? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ऑलराइट बच्चों, आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी ज्यादा डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतने जो भी पॉइंट्स सिखाए हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसके बाद फिर जाके जो टेक्स्ट बुक तुमको पढ़ना है पढ़ लो। सारे टेक्स्ट बुक तुमको कंपैरेटिवली आसानी से ओके समझ में आ जाएंगे बेटा। ओके, टिल देन रीड बायो, लीड बायो, यो बायो।
थैंक यू।